नमस्कार। आशा है आप लोगों ने नवरात्रि में कुछ साधना अनुष्ठान किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि की व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और बहुत सारी ऐसे छोटे मोटे कार्य भी थी जिसको भी करना था। एक बात आप सभी से कहना है कि ये प्रश्न तो आपके मन में ज़रूर आता होगा कि नवरात्रि में हम साधना कर लिए, नवरात्रि में ये मंत्र का जप कर लिए, इसके बाद उस नवरात्रि में किए गए मंत्र का क्या करें, या फिर नवरात्रि के बाद हमें क्या करना चाहिए। नवरात्रि में जो साधना किए हैं उसके बाद आपको लगता होगा कि हम तो साधना कर लिए, अब हमें और कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आज आपको 3 बातें बताऊंगा बहुत कम समय में, जो कि आप अगर नवरात्रि में कोई मंत्र जप किए हैं, कोई साधना किए हैं, अगर कोई आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा है कि मंत्र जाप को आगे बढ़ाया जाए, या फिर आप 3 कार्य कर सकते हैं। पहली बात है, अगर आपने नवरात्रि में कोई स्तोत्र पाठ किया है, जैसे सिद्धगुंज का स्तोत्र हो, ठीक है, या फिर आप चाहे कोई भी माता रानी का स्तोत्र हो, स्तुति हो आपने किया है, उसको आप नित्य रात को सोने से पहले आप जब अगर समय मिलता है तो उस पाठ का आप कम से कम 1 पाठ या फिर 3 पाठ करके देखें। ये कुछ दिन तक निरंतर करें, ताकि ये क्या होगा, अगर नवरात्रि के बीच आपके मन में कुछ ऐसा आया होगा कि इस बार मैंने ठीक से नहीं कर पाया, मुझे और भी थोड़ा जाप करना था, एक साइकोलॉजिकली आपके मन में भी आ जाएगा कि आपने पाठ कर लिया। दूसरी बात है, अगर आपको कुछ अनुभूति ऐसा आना था जो उस समय कोई नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से नहीं आ पाया, तो वो भी आ सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आप कोई मंत्र किए हैं तो डेली उस मंत्र का कम से कम आप 3 माला या 5 माला करने का प्रयास करें। तो ऐसे अगर आप 21 दिन के आसपास करते हैं ना, आपको आने वाले जो उस मंत्र को जो आप करेंगे उसमें से अगर कोई आपको ऐड करना है, या फिर उसमें कोई त्रुटि है, या फिर कुछ गलत चीज़ है, वो आपके अंदर एक आने का बहुत चांसेस बन जाता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि नवरात्रि के बाद तुरंत क्या कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद आपने तो साधना अनुष्ठान कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, नवरात्रि के बाद कुछ प्रयास करें कि गौ माता की सेवा करें, ठीक है, या फिर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति जो है उनकी थोड़ा सेवा करें, या फिर आप अगर आपके रिलेटिव में भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनको भी आप थोड़ा प्रयास करें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आप इसको करने का प्रयास करें और बाद में कैसा रिजल्ट मिलता है आप मुझे बताएं। जय माता दी।